हेलो एवरीवन, वेलकम इन डीआईसी। तो स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है उसमें हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारा नया टॉपिक रहेगा टपल। ठीक है, तो टपल्स ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि टपल्स के बेसिक है जो वो हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। तो आज की जो क्लास रहेगी उसमें हम टपल्स के ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे और कौन कौन से ऑपरेशंस हैं हमारे, लाइक कॉनकैटिनेशन, रिपीटेशन, मेंबरशिप एंड स्लाइसिंग। ये हमारे चार टॉपिक हैं जो हमारे टपल्स ऑपरेशन टॉपिक के अंडर आते हैं। तो आज की क्लास में हम इन चारों टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। कॉनकैटिनेशन क्या है, मैंने आपको एग्जांपल भी दिए हैं और उनको अच्छी तरह एक्सप्लेन करके जो हमारा आउटपुट आता है वो भी इसके साथ अटैच किया है। ठीक है, तो आउटपुट पहले हम समझेंगे और फिर उसके आउटपुट के बारे में बात करेंगे। तो अब हम सबसे पहले कॉनकैटिनेशन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये है हमारा कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेशन, वी यूज कॉनकैटिनेशन टू ज्वाइन टू और मोर टपल्स। जब हमें एक या एक से ज्यादा टपल्स को ज्वाइन कराना है तो हम किसका यूज करेंगे, कॉनकैटिनेशन का यूज करेंगे। और कॉनकैटिनेशन करने के लिए हम इस प्लस सिंबल का यूज करते हैं। सिंबल इज यूज्ड टू ज्वाइन द टपल्स। टपल्स को अगर हमें ज्वाइन करना है तो उनके बीच में हम प्लस का सिंबल लगा देंगे तो हमारे ज्वाइन हो जाएंगे और इसी टर्म को हम कॉनकैटिनेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, हमने दो टपल लिए हैं, T1 टपल है और T2 है। T1 टपल्स में हमने एलिमेंट्स डाल दिए 10, 20, 30, 40 और T2 टपल्स में हमने एलिमेंट डाल दिए 50, 60, 70 और 80। अब अगर हमें इन दोनों टपल्स को ज्वाइन करना है तो हम T1 और बीच में प्लस का सिंबल लगाएंगे T2, और जब टपल 1 और टपल 2 को हम प्लस के साइन से कॉन्कैटिनेट कर देंगे तो हमारे आउटपुट में क्या आएगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। यानी दोनों टपल्स हमारे कंबाइन होके सिंगल टपल में आ जाएंगे। इधर आप एग्जांपल में देख सकते हो, मैंने सेम एग्जांपल लिया है। ठीक है, T1 टपल लिया है और T2 लिया है और इन दोनों को यहाँ पे ज्वाइन किया है। और ज्वाइन करने के बाद आप देख रहे हो कि जो एग्जांपल मैंने समझाया है उसी का सेम आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्कैटिनेशन है। इसके बारे में दो ही लाइन हमें याद करनी है कि कॉन्कैटिनेशन करने के लिए प्लस सिंबल का यूज होता है और इसको हम दो टपल को ज्वाइन करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, इट इज आल्सो यूज टू एक्सटेंड द टपल विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। तो क्या बोल रहा है, हमारा कोई टपल पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। सपोज कि हमारा T1 टपल है और उसमें वैल्यू है 10, 20, 30 और 40। अब मैं चाह रहा हूं इस टपल के अंदर एक वैल्यू और ऐड हो जाए 50। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं टपल को। और इसको हम जो ये कॉन्सेप्ट है ये अपेंड के अंदर आता है। हम अपेंड कर सकते हैं सिंगल एलिमेंट को भी और मोर देन वन एलिमेंट को भी टपल के अंदर अपेंड कर सकते हैं। तो अपेंड करने के लिए भी हम प्लस सिंबल का ही यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे T3 एक ही टपल लिया हमने, उसके अंदर क्या कर दिया T1 प्लस 50। और आप देख रहे होंगे कि 50 के साथ यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं और यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं। तो इसके केस में आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, टपल के केस में ये जब भी आप सिंगल एलिमेंट इंसर्ट करते हो टपल के अंदर, तो सिंगल एलिमेंट जब इंसर्ट करोगे तो साथ में आप कोमा लगाओगे। अगर आप कोमा नहीं लगाते हो तो उसको इंटीजर रीड करेगा टपल की बजाय, टपल की बजाय इंटीजर रीड करेगा। आप ये करके भी देख सकते हो। अगर आप लिखोगे T3, ऐसे आप एग्जांपल कर सकते हो T3 इक्वल, और इसको आप सिंगल पैरेंथेसिस में डाल दो 50 और कोमा मत लगाओ। और इसका टाइप फाइंड आउट करिए प्रिंट के अंदर। प्रिंट के अंदर ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है टपल का, आपको ध्यान रखना है। प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हमें क्या कर देना है, टाइप। टाइप मैंने आपको पिछली क्लासेस में बता रखा है, कोई डाटा टाइप कैसे फाइंड करते हैं, तो टाइप फंक्शन का यूज होता है। और इसके अंदर आप T3 डाल दोगे,
T3 कोई भी एलिमेंट ले सकते हो, मैंने T3 ले लिया है और यहाँ पे हमारी फंक्शन वाली ब्रैकेट भी क्लोज हो जाएगी और ये वाली भी हो जाएगी और जो इसका आउटपुट आएगा ना वो इंट आएगा। क्या आएगा? इंट। क्लास क्लास इंट आएगा, क्लास इंट। ठीक है, लेकिन जब आप वही T3 के साथ अगर कोमा लगा देते हो और फिर उसका टाइप फाइंड आउट करोगे तो वो आएगा क्लास टपल। क्लास टपल बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये टपल का। ठीक है, तो टपल को जब भी आप लोगे, नॉर्मली अगर आप देखोगे आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो आप कहोगे सर ये तो गलत हो गया, इसने कोमा लगा दिया। लेकिन सिंगल वैल्यू के साथ जब भी आप टपल के अंदर इंसर्ट कराते हो तो उसके साथ कोमा आता है, नहीं तो वो उसको इंटीजर रीड कर लेता है। ठीक है, तो प्रिंट T3 को करेंगे तो ये 50 एलिमेंट है, ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा तो हमारी जो टपल है वो क्या हो जाएगी? एक्सटेंड हो जाएगा। हमारा टपल क्या हो जाएगा? एक्सटेंड। तो उसी तरह मैंने एग्जांपल में भी एक्सप्लेन कर रखा है, जो हमारा टपल है उसके अंदर प्लस करके हमने एक एलिमेंट और ऐड कर दिया 50, तो वो हमारा T3 के अंदर जब प्रिंट करेंगे तो वो ऐड होके शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना है, जो सिंगल कोमा हम क्यों यूज करते हैं। जब भी आप सिंगल एलिमेंट इंसर्ट कराओगे टपल के अंदर या टपल क्रिएट कर रहे हो, वहां पे सिंगल एलिमेंट आपका है तो आप कोमा जरूर लगाओगे। अगर आप मोर देन वन एलिमेंट को ऐड करना चाह रहे हो तो आप ये 50 था, इसकी जगह सिंपली डाल सकते हो 5 6 7। अगर आप ऐसे भी डाल देते हो T1 प्लस करके तो ये तीनों भी क्या हो जाएंगे? हमारे टपल के अंदर ऐड हो जाएंगे T1 प्लस। अगर आप ऐसे भी कर देते हो तो जो ये 50 ऐड हुआ है, ऐसे ही 50 की जगह हमारा क्या आ जाएगा? 5 6 और 7 आके फिर हमारा एक। ठीक है, तो इस तरह हम अपने जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टपल है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। और ये कॉन्सेप्ट जो होता है ये अपेंड का होता है, अपेंडिंग वन एलिमेंट और अपेंडिंग मोर देन वन एलिमेंट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रिपीटेशन। तो इट इज यूज टू रिपीट द एलिमेंट ऑफ ए टपल। अगर हमारा कोई भी टपल है और उसके एलिमेंट को रिपीट करना है, बार बार प्रिंट करना है, तो हम क्या करेंगे? ये सिंबल जो आपको, कोई बार इसको हम एस्टेरिस्क बोल देते हैं, कई बार हम इसको मल्टीप्लाई बोल देते हैं, कई बार हम इसको स्टार बोल देते हैं। तो आप ये मल्टीप्लाई से इसको याद रख सकते हैं क्योंकि मल्टीपल टाइप्स हमारे एलिमेंट रिपीट होंगे। तो मल्टीपल सिंबल इज यूज फॉर रिपीटेशन। रिपीटेशन के लिए हम ये स्टार सिंबल या मल्टीपल सिंबल का हम यूज करते हैं। तो जैसे हमने लिखा T1 इक्वल हेलो और T1 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो T2 हमारा कितने टाइम्स 5 प्रिंट होगा? 5 टाइम्स। तो T2 के अंदर जो वैल्यू आ रही है हेलो हेलो हेलो, वो 5 टाइम्स हमारी प्रिंट हो जाएगी। नीचे आप आउटपुट देख सकते हो, उसमें भी सेम एग्जांपल हमने दिया है। एक स्क्रीनशॉट लेके मैंने यहाँ पे आपके लिए पुट कर रखा है ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाए। रिपीटेशन में ज्यादा कुछ नहीं है, बस यही है। इसके आगे हम बढ़ते हैं मेंबरशिप। ठीक है, तो इट इज यूज टू चेक दैट द एलिमेंट इज अवेलेबल और नॉट अवेलेबल। हम इसमें चेक करते हैं कि जो हमारा एलिमेंट है वो अवेलेबल है या नहीं है टपल के अंदर, एंड गिव्स द रिजल्ट इन बुलियन। और किसमें रिजल्ट देगा? बुलियन में। या तो ट्रू देगा या फॉल्स देगा। इफ द सर्च एलिमेंट इज अवेलेबल इन द टपल इट गिव्स ट्रू, अदरवाइज इट गिव्स फॉल्स। नहीं तो ये क्या देगा? फॉल्स देगा। और अगर हमारा एलिमेंट अवेलेबल है टपल के अंदर तो ये ट्रू देगा। अगर हम एक एग्जांपल करना चाहें, T1 है और T1 के अंदर हमने ये एलिमेंट डाल दिए, पाइथन है, सी है, C++ है और जावा है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम मैंने यहाँ पे लिए हैं। तो हम सबसे पहले करेंगे C इन T1, यानी C है वो T1 के अंदर है, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे है 1 नंबर इंडेक्स पे, तो हमारा क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। और प्रिंट एंड्रॉइड इन T1, एंड्रॉइड T1 के अंदर है? नहीं है, तो हमारा क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। और अगर आप कर देते एंड्रॉइड नोट इन, एक मेंबरशिप ऑपरेटर है, उसमें हम 2 का यूज करते हैं, इन और नोट इन। जब मैंने ऑपरेटर कराया था मेंबरशिप तब आपको इनके बारे में भी बताया था। तो सिंपली अब मैं यहाँ पे इनको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। इन और नोट इन 2 ऑपरेटर हम यूज करते थे। तो अगर यहाँ पे इनकी जगह आप नोट इन लगा देते T1 तो हमारा क्या आ जाता? ट्रू। साइड में जो एग्जाम्पल इसमें आप देख सकते हो, C इन T1 तो ये हमारा ट्रू आ रहा है, एंड्रॉइड इन T1 ये हमारा फॉल्स आ रहा है, और नोट इन जब कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है। तो आप देख सकते हैं
ये हमारे आउटपुट है। इन और नॉट इन को आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर अंडरस्टैंड नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, 11th क्लास कंप्यूटर साइंस के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट में जाके आप शुरुआत से लेकर लास्ट तक की 34 या 33 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, उनको जाके चेक कीजिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे वहां से। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो है स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग में इतना थ्योरी का नहीं रहता, ये थोड़ा प्रैक्टिकल पोर्शन आता है। तो सपोज कीजिए हमने एक टपल बनाया है जिसमें 10 से लेकर 80 तक की वैल्यू में इंसर्ट की है, और टपल के अंदर मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जब भी टपल की बात करो, स्लाइसिंग के अंदर मैंने आपको पहले ही बता रखा है जो हमारा रेंज फंक्शन है उसी तरह ये स्लाइसिंग फंक्शन वर्क करता है। एक हम स्टार्ट पॉइंट देते हैं, एक एक कंडीशन देते हैं कि एंड कहां तक होगा, और एक स्टेप देते हैं कितने स्टेप वो आगे बढ़ेगा। तो इसमें बोल रहा है 0 नंबर इंडेक्स से स्टार्ट होगा, लेस देन 8 स्टेप तक जाएगा, और 1 का हर बार एक स्टेप बढ़ेगा। तो 0 पे 10 प्रिंट होगा, 1 पे 20 प्रिंट होगा, 2 पे 30, 3 पे 40, 4 पे 50, 5 पे 60, 7 पे 70, 6 पे 70 और 7 पे 80। इस तरह हमारा प्रिंट होगा, और जैसे ही 8 होगा तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और इसको क्या कर देगा, 80 तक प्रिंट कर देगा। अब अगर हम चाह रहे हैं कि T1 है जो, उसमें डाल दिया -8, -8 से स्टार्ट होगा, लेस देन -5 तक जाएगा, और हर बार 1 स्टेप का क्या करेगा, ये इंक्रीमेंट करेगा। तो आप देख सकते हैं -8, तो जब हम रिवर्स में काउंट करेंगे तो हमारा माइनस चलता है, तो ये है -1। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, 1 मिनट रुकिए, पहले मैं इरेज कर देता हूँ इसको ताकि अच्छी तरह आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे सपोज कीजिए इसको ले रहे हैं, T1 है, -8 है, -5 है, -1 है, तो देखिए आप क्या करोगे, यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3। इंडेक्सिंग आपको पता होनी चाहिए, रिवर्स में अगर चलोगे तो माइनस में आती है और 1 से स्टार्ट होती है, और अगर फॉरवर्डिंग में जाओगे तो 0 से स्टार्ट होती है। -5, -6, -7 और -8। तो ये बोल रहा है -8, तो -8 पे वैल्यू क्या है हमारी, 10 है, 10 प्रिंट होगा। फिर 1 स्टेप ये आगे बढ़ेगा तो -8 + 1 -7 आ गया, -7 पे ये क्या करेगा, 20 प्रिंट करेगा, और फिर हमारा क्या आ गया, -7 से +1 करेंगे तो -6 आ गया, और -6 पे क्या है, 30। फिर -6 में -1 करेंगे तो -5 आ गया, लेकिन हमारी जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, लेस देन -5 होनी चाहिए। -4 तक, 6 तक ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारा आता है T1, और 2 बार सिंबल हमने लगाया -1। इसका मतलब है ये यहाँ पे जो है बाय डिफॉल्ट 0 ले लेगा, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लिस्ट की लेंथ तक ले लेगा। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे आप करते हो -1 से, तो -1 से स्टार्ट करेगा ये, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 और 10। कैसे, देखिए -1 में जब आप -1 करोगे तो -2 आएगा, फिर -1 करोगे तो 3 आएगा, फिर -1 करोगे तो 4 आएगा। इस तरह ये क्या होता जाएगा, हमारा इंक्रीमेंट होता जाएगा, और क्या कर देगा, रिवर्स में वैल्यू प्रिंट कर देगा हमारी। ठीक है, क्योंकि हर बार -1 होता जाएगा तो हमारा ये प्रिंट होता जाएगा रिवर्स में, -1, -2, और ये लेंथ तक जाएगा हमारा, -8 तक जाएगा, यानी लेस देन -9 तक जाएगा। तो ये थे हमारी स्लाइसिंग। इसमें अगर आप अल्टरनेट वेज पे लेना चाहते हो, एक छोड़ के एक आए, तो जहां पे आप 1 कर रहे हो, यहाँ पे अगर आप 2 कर देते हो तो पहले 0 प्रिंट होगा, 10, 20 प्रिंट नहीं होगा, फिर 30 प्रिंट होगा, 40 नहीं होगा, 50 प्रिंट होगा, 60 नहीं होगा, 70 प्रिंट होगा, 80 नहीं होगा। ये आपका आउटपुट आ जाता 10, 30, 50 और 70।
तो इस तरह करके हम अपनी स्लाइसिंग का यूज करते हैं जब कोई भी टपल है या हमारी लिस्ट है या हम किसी स्ट्रिंग का यूज कर रहे हैं, उसका कुछ रेंज है जिसे हमें उठा के लेके आना है उससे बाहर, तो हम किसका यूज करते हैं, स्लाइसिंग का यूज करते हैं। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।